नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट आर्किटेक्चर की बिल्डिंग सर्विसेज और इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन में आज जानते हैं कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन के डिजाइन प्रोसीजर के बारे में और समझते हैं एक कॉमर्शियल बिल्डिंग में किस तरह के इलेक्ट्रिक लोड्स हो सकते हैं और सबस्टेशन के इलेक्ट्रिक पैनल से केबल रूटिंग के बाद किस तरह से अल्टीमेटली हम अलग अलग इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशंस के लिए डिजाइन का प्रोसीजर फॉलो करते हैं, उसे डिटेल से समझते हैं। शुरू करते हैं डिजाइन प्रोसीजर ऑफ कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन। एक कॉमर्शियल या बिजनेस प्रेमिसेस में घरों की जैसे इलेक्ट्रिक वायरिंग को कंसील नहीं किया जाता, जबकि सारी जो नई वायरिंग है वो पूरी तरह से खुले में एक्सेसिबल होनी चाहिए, सामने रख रखाव और परिवर्तन के लिए सुलभ उपलब्ध होनी चाहिए। और हम वायर्स को प्रोटेक्शन के लिए सभी तरह के नुकसान से बचाने के लिए रिजिड या फ्लेक्सिबल कंड्यूट्स में चलाते हैं और कंड्यूट्स को विशेष डक्ट और पोजीशंस और जो पाथवेज हम बनाते हैं उनमें से निकालते हैं। एक ऑफिस या कॉमर्शियल बिल्डिंग में बहुत सारी लाइट इंस्टॉलेशंस हो सकती हैं, साथ में बहुत सारे सर्विस आउटलेट्स हो सकते हैं, कंप्यूटेशनल सिस्टम्स हो सकते हैं, प्रिंटर, एयर कंडीशनिंग और दूसरी सर्विसेज की बहुत ज्यादा पावर रिक्वायरमेंट पोजीशंस हो सकती हैं। तो इस तरह से कॉमर्शियल बिल्डिंग की इलेक्ट्रिक वायरिंग है वो बहुत ज्यादा जटिल और भारी भरकम पावर और संख्या के रूप में हो सकती है, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड और इन्वॉल्व प्रकृति की है। सहज और सामान्य स्केल के साथ इन्हें करना संभव नहीं है। कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशंस करने के लिए हमें विशेष योग्यता और कुशलता वाले कामगारों की, टेक्नीशियनों की और डिजाइन इंजीनियर्स की जरूरत रहती है। एक कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन संख्या और पावर वैल्यूज के लिहाज से काफी विशाल हो जाती है और ऐसी जटिल और इन्वॉल्व इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन की शुरुआत जनरल लाइटिंग वायरिंग की कैलकुलेशन से करनी चाहिए और बाद में जो कॉम्प्लिकेटेड अवसर विशेष के लिए और स्थिति विशेष के लिए जो हमें टास्क लाइटिंग कंपोनेंट्स बनाने होते हैं उन्हें कंसीडर किया जाता है। एक कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक परमिसेस में बहुत ज्यादा विशेष सुविधाओं के सॉकेट पावर आउटलेट्स हमें देने होते हैं। अलग अलग पावर इक्विपमेंट्स के इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारी तरह की सर्विसेज अलग अलग पोजीशंस पे एक कॉमर्शियल बिल्डिंग में हमें प्रोवाइड करनी होती है। खूब सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, उन्हें भी पावर प्रोवाइड करनी होती है और कुछ अन्य प्लग इन आइटम्स भी विशेष प्रकृति के अलग अलग पोजीशंस पर एक कॉमर्शियल बिल्डिंग में हो सकते हैं। बहुत सारे ऑफिस इक्विपमेंट्स के लिए, कम्युनिकेशन के डिवाइसेस के लिए पूरी बिल्डिंग में जो सिक्योरिटी सिस्टम्स है, फायर के अलार्म और कंट्रोल की एक्टिविटीज है, सीसीटीवीज हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक वाईफाई और कम्युनिकेशन पोजीशंस हैं, इन्हें अलग अलग प्रकार की वायरिंग और केबल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत रहती है। तो एक इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन है उसमें अच्छी सेफ्टी, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी बने, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि हम वायरिंग किस तरह से लेआउट करते हैं और जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसकी डिजाइन और इंस्टॉलेशन किस तरह से की गई है। एक कॉमर्शियल बिल्डिंग में जो अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रिक लोड्स होते हैं उनके वर्गीकरण को बहुत सहजता से समझा जा सकता है। एक तरह के हमारे वर्ग में जो इलेक्ट्रिक लोड्स हैं वो लाइटिंग लोड्स हो सकते हैं, हीटिंग की रिक्वायरमेंट हो सकती हैं, जो एयर सर्कुलेशन और वेंटिलेशन के हमारे पावर डिवाइसेज हो सकते हैं, कूलिंग के लिए एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन के लोड हो सकते हैं, इन्हें हम कंबाइंड में हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग, HVAC इक्विपमेंट्स कह सकते हैं। और इनमें हीटिंग के लिए फ्यूल पंप और बॉयलर की मोटर्स हो सकती हैं, वेंटिलेशन के लिए एयर हैंडलिंग यूनिट्स की मोटरें और दूसरे डिवाइसेज हो सकते हैं, एग्जॉस्ट फैंस हो सकते हैं, एयर कंडीशनिंग के लिए जो रेफ्रिजरेशन साइकिल के कंप्रेसर्स हो सकते हैं उनकी मोटर लोड और इसी तरह की दूसरी चीजें हो सकती है। लाइटिंग और HVAC के अलावा हमें प्लम्बिंग और पाइपिंग प्रकार के इलेक्ट्रिक लोड भी वाटर और सैनिटरी सिस्टम की मैनेजमेंट के लिए चाहिए, जिसमें बहुत सारे वाटर पंप्स हो सकते हैं, एयर के कंप्रेसर्स हो सकते हैं, क्लीनिंग के लिए वैक्यूम पंप या सम्प पंप्स का इस्तेमाल हो सकता है, इजेक्टर्स हो सकते हैं और वाटर लाइन में वाटर कूलिंग और हीटिंग के लिए वाटर हीटर और रेफ्रिजरेटर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक आधुनिक बिल्डिंग में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और कंप्यूटेशनल के डिवाइसेस भी बहुत इस्तेमाल होते हैं और इनके लिए हमें डाटा प्रोसेसिंग के इक्विपमेंट, कंप्यूटर, प्रिंटर, वाईफाई मॉडेम्स और इंटरनेट के जो सेटअप्स होते हैं उन सब के लिए कन्वीनियंट पोजीशंस पर जो इलेक्ट्रिक पावर के आउटलेट्स हैं वो प्रोवाइड करने होते हैं।
एक कॉमर्शियल बिल्डिंग का फिजिकल साइज काफी बड़ा हो सकता है, उसमें मल्टी स्टोरीज हो सकती हैं, हॉरिजॉन्टली भी काफी मूवमेंट हो सकता है। तो हमें मैकेनाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन और फिक्स्ड मटेरियल हैंडलिंग के इक्विपमेंट्स भी चाहिए, जो लिफ्ट्स हो सकती हैं, एलिवेटर्स और एस्केलेटर्स हो सकते हैं, मूविंग वॉकवेज हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कन्वेयर सिस्टम्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ ऑटोमेटेड मटेरियल ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। इन सब के लिए भी हमें सुटेबल पावर सेलेक्टेड पोजीशंस पर प्रोवाइड करनी होती हैं। अगर कॉमर्शियल बिल्डिंग एक रेस्टोरेंट है, होटल है या कोई हॉस्पिटल है या कोई रिलीजियस यूज की बिल्डिंग है, तो उसमें किचन हो सकती है और किचन को स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स के लिए इलेक्ट्रिक पावर सप्लाईज की आवश्यकता हो सकती है। और ऐसी पावर नीड्स के लिए जो एक किचन कंसल्टेंट बिल्डिंग के लिए अपॉइंट होता है, उसकी मदद से हमें इलेक्ट्रिक पावर रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को डिजाइन करना चाहिए। हमें बिल्डिंग की स्पेसिफिक फंक्शनलिटी के लिए अलग से कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट हो सकती हैं, जैसे एक लेबोरेटरी को डिफरेंट तरीके के लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स जरूरी हो सकते हैं। एक शॉप में डिस्प्ले के एरियाज में कुछ इलेक्ट्रिक लोड हो सकता है। हम किसी बिल्डिंग में फ्लड लाइटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। विंडो डिस्प्ले के लिए स्पेशल लाइटिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ कॉमर्शियल बिल्डिंग्स में इंडस्ट्रियल नेचर के लोड्स भी हो सकते हैं और कुछ क्लाइंट्स की जो स्पेशल फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, जैसे उसे ऑडियो विजुअल सिस्टम्स की जरूरत हो सकती है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स या साउंड के रीइंफोर्समेंट के सिस्टम्स की जरूरत हो सकती है। अगर वो कोई थिएटर है तो वहाँ स्टेज पे लाइटिंग की जरूरत हो सकती है और किसी ऑफिस में कॉन्फ्रेंसेस वगैरह का आयोजन होता है तो वहाँ एक कॉन्फ्रेंस सिस्टम भी हमें स्पेशल डेडिकेटेड फंक्शनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से आवश्यक हो सकता है। और इन्हीं सब के लिए जो विशेष प्रकार की इलेक्ट्रिक सप्लाई की आवश्यकता होगी किसी खास पोजीशन पे, उन्हें भी हमें प्लान करना होगा। एक बड़ी कॉमर्शियल बिल्डिंग में किस तरह का पावर डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो डिपेंड करेगा बिल्डिंग की टाइप कैसी है, उसकी हॉरिजॉन्टल लेंथ और विड्थ डायमेंशंस क्या है, वर्टिकल हाइट क्या है, हमारी केबल्स की जो सप्लाई हम इलेक्ट्रिक पावर कर रहे हैं उसकी लेंथ कितनी चाहिए और लोड कितनी अमाउंट का और किस पोजीशंस पर अवेलेबल है। हम एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मेन सब स्टेशन से वर्टिकल राइजिंग मेंस में अलग अलग पोजीशंस के लिए डिवाइड कर सकते हैं और वो अलग अलग वर्टिकल पोजीशंस में जाने के बाद हॉरिजॉन्टली एक बिल्डिंग में हर फ्लोर पर इस तरह के सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, जहां मेन इनकमिंग एक कंट्रोल और प्रोटेक्शन के बाद अलग अलग पोजीशंस के सर्किट्स को सिंगल फेज सप्लाईज दे सकती हैं। और अगर हमें 3 फेज लोड को कनेक्ट करना है तो हम जो सेंट्रल बस बार है उससे 3 फेज लोड को अलग से केबल के मार्फत इलेक्ट्रिक सप्लाईज दे सकते हैं। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन मेंस के थ्रू मेन सबस्टेशन से करते हैं और हॉरिजॉन्टली हर फ्लोर पे इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से पावर को अलग अलग पोजीशंस पर सेलेक्टेड कंट्रोल और प्रोटेक्शन के बाद भेजा जाता है। एक बिल्डिंग में सर्किट की नंबर के हिसाब से वायर और केबल को रिजिड और फ्लेक्सिबल कंड्यूट्स में भेजा जाता है और इन कंड्यूट्स के लिए सुटेबल जो शाफ्ट्स हैं और बस डक्ट्स हैं उनके प्रोविजंस हमें बिल्डिंग में आर्किटेक्ट और सिविल कंसल्टेंट की मदद से बनाने होंगे और उन डक्ट पोजीशन से हमारी वायर और केबल्स कंड्यूट्स में से होती हुई मेन सबस्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से होती हुई अल्टीमेट हमारे इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड पर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस से इलेक्ट्रिक वायर की कनेक्टिविटी बना देगी। जो हमारी मॉडर्न इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशंस हैं उन्हें बहुत रिलायबल सेफ सर्विसेज को देना होता है और इनमें नई जो रिक्वायरमेंट आ सकती है, जो एक्सटेंशन और इंक्रीमेंट्स हो सकते हैं, उनके लिए प्रोविजन होने चाहिए। हमारी इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशंस हैं उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट तो कम होनी चाहिए, उसमें मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट भी कम होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में इनहेरेंट प्रोटेक्शन और सेफ्टी फीचर्स होनी चाहिए ताकि हम इलेक्ट्रिक सप्लाई की रिलायबिलिटी भी मेंटेन कर सकें और जो हमारी डिजाइन है वो इस तरह से होनी चाहिए कि उसमें एनर्जी एफिशिएंसी और एनर्जी कंजर्वेशन की फीचर भी इनबिल्ट हो जाए। एक कॉमर्शियल बिल्डिंग की इंस्टॉलेशंस में जो हम कंट्रोल पैनल्स का इस्तेमाल करते हैं, मोटर के कंट्रोल सेंटर्स होते हैं, जो बस बार की डक्टिंग्स होती हैं, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन के सेंटर्स होते हैं, अल्टीमेटली जो बिल्डिंग में स्विच बोर्ड्स होते हैं जहां से इलेक्ट्रिक वायरिंग अप्लायंसेस तक जाती हैं, एचटी कनेक्शन है तो स्टेप डाउन का ट्रांसफार्मर है, ये सभी उपकरण आकार में काफी भारी भरकम बड़े होते हैं। इनके ऑपरेशन में हल्की नॉइज की भी कंडीशंस रहती हैं और इन सभी में ही छेड़छाड़ या तोड़फोड़ करने पर भारी नुकसान और
खतरों की स्थितियां हो सकती हैं। इसलिए जब इस तरह के उपकरणों को हम प्रॉपर स्पेस अलोकेशन करते हैं तो उनमें मेंटेनेंस की सुविधा रहे, वेंटिलेशन अवेलेबल हो, भविष्य में विस्तार के लिए हमारे पास अवसर रहे और इनकी पोजीशन जो हमारी लोड सेंटर्स हैं उनके नजदीक हो, ताकि हमारे कंडक्टर और केबल्स की लेंथ जो चलाई जाती है वो कम रहे और इन स्थानों पर केवल ऑथराइज्ड पर्सन है उन्हीं का लिमिटेड एक्सेस बना रहे, अनऑथराइज्ड लोग आसानी से इन जगहों पर ना आ सके, यहाँ नॉइज का कंट्रोल हो, स्पेस भी पर्याप्त मात्रा में हो, इन सब बातों को कंसिडर किया जाता है। हॉस्पिटल्स में जो क्रिटिकल केयर हेल्थ फैसिलिटीज होती हैं और दूसरी कॉमर्शियल बिल्डिंग में जो हमारे क्रिटिकल लोड्स होते हैं कंप्यूटेशनल, कम्युनिकेशन और सिक्योरिटीज के, उन सब को हम इंडिविजुअल स्टैंड बाई ऐसी पावर सप्लाई जो अनइंटरप्टेड कंटिन्यूअस पावर सप्लाई बनाए रखें, उन्हें यूपीएस से हम फीड करते हैं और जो डीजल जनरेटिंग सेट्स होते हैं उन्हें हम उस समय इस्तेमाल करते हैं बैकअप पावर सप्लाई के तौर पे जब हमारी मेन पावर सप्लाई अवेलेबल नहीं रहती हैं, और ऐसे बैकअप और इमरजेंसी क्रिटिकल लोड्स के तौर पे हम बिल्डिंग में सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं, लिफ्ट्स हैं, फायर के प्रोटेक्शन और फाइटिंग के जो सिस्टम्स हैं, कुछ ऐसी लाइट्स हैं जो टोटल लाइट का 10% हो सकता है और उन्हें हम बहुत ज़्यादा एफिशिएंट एलईडी फिक्सर से प्रोवाइड करते हैं। कॉमन एरियाज में जो हॉलवेज में हो सकती हैं, रेस्ट रूम्स में हो सकती हैं, लॉबीज, स्टेयरकेस या एंट्रेंस और एग्जिस्ट में हो सकती हैं, उन लाइटिंग को भी हम इमरजेंसी क्रिटिकल लोड में कंसिडर करते हैं और इन सब को हम इस तरह के इमरजेंसी पावर सिस्टम से बैकअप पावर सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। जब एक कॉमर्शियल बिल्डिंग के लिए अलग अलग फैसिलिटीज की इलेक्ट्रिक सिस्टम डिजाइन को इनिशिएट किया जाता है तो हमें सबसे पहले एक बिल्डिंग में टोटल बिल्डिंग लोड क्या होगा उसका एस्टिमेशन निकालना जरूरी है, ताकि हम बिल्डिंग के लिए हमें किस पावर कैपेसिटी का ट्रांसफार्मर रूम चाहिए, कंड्यूट्स और पैनल्स की क्या स्पेसिंग और पोजीशंस रहेगी, क्या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होंगे, उनकी प्लानिंग कर सकें। किसी बड़ी बिल्डिंग में एग्जैक्ट लोड का जो टेबुलेशन है वो तो तभी हो पाएगा जब पूरी बिल्डिंग की डिजाइन और डिटेलिंग कंप्लीट हो जाए, लेकिन एक अच्छा शुरुआती अंदाज हम किसी बिल्डिंग में इलेक्ट्रिक लोड के बारे में लगा सकते हैं अगर हमें उसकी इंटीरियर लाइटिंग पावर अलाउंसेस वॉट में पर स्क्वायर फीट क्या आ रही है वो मालूम हो। अलग अलग बिल्डिंग के टाइप में हमारे स्टैंडर्ड प्रैक्टिस कोड्स में बिल्डिंग का जो स्पेस एरिया अगर मालूम हो तो टोटल इलेक्ट्रिक पावर कंजम्पशंस हैं वो या लाइटिंग पावर अलाउंसेस है किसी स्पेस के लिए, वो ग्रॉस एरिया में जो पर यूनिट एरिया स्पेसिफिक पावर कंजम्पशन आ रही है कोड प्रैक्टिस से उसे मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं और हमारे नेशनल बिल्डिंग कोड में लाइटिंग और दूसरी सर्विसेज के लिए इन्हें पर स्क्वायर फुट कितनी इलेक्ट्रिक पावर कंजम्पशन होगी इस फॉर्मेट में अवेलेबल करवा रखा है। तो हम एक बिल्डिंग के टोटल फ्लोर एरिया से उसका टोटल इलेक्ट्रिक लोड अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बिल्डिंग की इलेक्ट्रिक डिजाइन है उसमें डिटेल्ड सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसमें पैनल में क्या बस बार और करंट रेटिंग होगी, क्या हमारी मेन स्विच का साइज होगा, अलग अलग पोजीशंस में हम जो स्विच इस्तेमाल करेंगे मॉड्यूलर के सर्किट ब्रेकर्स उनके साइजेस, नंबर और पोजीशनिंग ठीक से मालूम होना जरूरी है। सब स्टेशन से कंडक्टर और केबल कंड्यूट्स में किस तरह के रूट से जाएंगी, वर्टिकल उनके मूवमेंट्स कैसे होंगे, ये हमें पहले से प्लान करना होगा। उनके नंबर और साइजेज की जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो पावर केबल मेन सबस्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में इलेक्ट्रिक सप्लाई लेकर आई है उनका साइज और कंडक्टर की टाइप क्या है वो हमें मालूम होनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जो मेन सर्किट बोर्ड है, ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शंस हैं, उनकी साइजेज, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस के सर्किट्स में प्रोटेक्शन की एमसीबीज के साइजेज अच्छी तरह से मालूम होने चाहिए। हम पूरे सर्किट में कंट्रोल के लिए सर्किट ब्रेकर क्या साइज के इस्तेमाल करेंगे और ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन किस वैल्यूज का होना चाहिए, ये डिजाइन में अवेलेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरह का इंक्लोजर लेना है, कितने पाथवेज बनाने हैं, इनकी कैलकुलेशंस भी हमें अवेलेबल होनी चाहिए। एक कॉमर्शियल बिल्डिंग के इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस को और डिजाइन डिटेल को ड्राइंग की मदद से रिप्रेजेंट करना होता है और उसके लिए हम सिंगल लाइन डायग्राम्स बना सकते हैं जो मेन बस बार से अलग अलग सर्किट्स कितने नंबर और किस तरह के प्रोटेक्शन के साथ निकल रहे हैं उनकी डिटेल्स दे सकते हैं। हम बिल्डिंग में राइजर्स जो वर्टिकली केबल और कंडक्टर्स को कंड्यूट्स में लेकर निकले हैं उनके डायग्राम्स बना सकते हैं। बिल्डिंग में उन राइजर के मूवमेंट का प्लान और एलिवेशंस के व्यूज बना सकते हैं। वायरिंग डिजाइन में
में जो दूसरी तरह के डिटेल्स हैं, उनकी रेटिंग, स्पेसिफिकेशन और फंक्शनलिटीज, उन इंफॉर्मेशंस को भी दे सकते हैं। ध्यान रहे, कॉमर्शियल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन के साथ साथ दूसरी सर्विसेज के भी काम साथ में चलते हैं और इन सब में एक कोऑर्डिनेशन होने के कारण पूरे बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में और इलेक्ट्रिक वायरिंग को एग्जीक्यूट करने में कंसिडरेबल टाइम लग सकता है। कई बार हमें एक काम के कारण दूसरे काम की शुरुआत करने में रुकावट आ सकती है। तो ऐसी स्थितियों में एक इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशंस को करने में पेशेंस भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। हमें धैर्य पूर्वक इंतजार करना चाहिए ताकि इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस के लिए काम की परिस्थितियां अनुकूल बन जाए और इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन करने वाले व्यक्ति को भी अपने काम को इस तरह से आगे योजनाबद्ध तरीके से चलाना चाहिए कि उसके काम के कारण दूसरे लोगों के काम में बाधा ना आए और हम एक अच्छी प्लानिंग और डिजाइन की स्ट्रेटेजी से पूरे इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम को तेज कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारी इंस्टॉलेशन में जो अच्छी क्वालिटी की रिक्वायरमेंट है और जो सेफ्टी और रिलायबिलिटी और इकोनॉमी की कंसिडरेशन है, उन्हें भी पूरा कर सकते हैं। हमारी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस में बस बार की मदद से हम इंस्टॉलेशन को फास्ट, रिलायबल और इकोनॉमिक बना सकते हैं और ये जो बस बार हैं वो एल्युमिनियम या कॉपर की शीट मेटल के कंडक्टर्स हैं जिन्हें खास डक्ट जो स्थान हमारे बनाए हुए होते हैं उनमें रखा जाता है और साथ में उन्हें एप्रोप्रिएट इंसुलेशन के साथ सेपरेशंस बनाते हुए रखा जाता है और इनकी मदद से हम इलेक्ट्रिक करंट को सेलेक्टेड दूसरी पोजीशंस पे बिना किसी कॉन्टैक्ट पे ओवरहीटिंग और डैमेजिंग कंसीक्वेंस किए हुए भेज सकते हैं। बस बार हैं वो बहुत सरल और इफेक्टिव रिप्लेसमेंट है हमारी पावर केबल्स का और हम अपने इंस्टॉलेशन टाइम को बस बार की मदद से काफी स्पीड अप कर सकते हैं। यहाँ हमें अलग अलग सर्किट्स में कंट्रोल के साथ इलेक्ट्रिक सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आगे भेजना है तो बस बार से हमने इनके इनकमर पे कनेक्शंस दे दिए हैं और ये आउटगोइंग कनेक्शन सर्किट स्विच कंट्रोल के बाद हमारी केबल नेटवर्क से आगे पहुंच जाएंगे और यहाँ बहुत सारे स्विचेस को हम एक ही बस बार से अलग अलग पोजीशंस पे करंट को अलग अलग पोजीशंस से टेक ऑफ करते हुए बना सकते हैं और इससे हमारी जो इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशंस हैं वो तेज, मेंटेनेंस फ्री, रिलायबल और इकोनॉमिक हो जाती हैं। इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशंस को तेज बनाने के लिए हम ये जो केबल के एंड्स हैं उन्हें लग्स और कनेक्टर की मदद से बहुत तेजी से ड्यूरेबल और मेंटेनेंस फ्री इंस्टॉल कर सकते हैं। हम फिश टेप कनेक्शंस बना सकते हैं। एक पैनल में जो अलग अलग हमारी पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बॉक्सेस हैं उनको मेथोडिकली ऑर्गेनाइज करके भी हम इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस को फास्ट, इकोनॉमिक और सेफ बना सकते हैं। अलग अलग प्रकार की कॉमर्शियल बिल्डिंग्स की फंक्शनल रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती हैं और उनकी इलेक्ट्रिक वायरिंग डिजाइन में भी कुछ वेरिएशन हो सकते हैं, लेकिन एक जनरल प्रोसीजर जो हम एक इलेक्ट्रिक वायरिंग डिजाइन के बतौर पे किसी भी कॉमर्शियल बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे उसकी स्टेप्स निम्नानुसार हो सकती है। हमें जो इलेक्ट्रिक लोड का एस्टिमेट है वो बिल्डिंग की जो टोटल फ्लोर एरिया इन्वॉल्व है और जो बिल्डिंग के डाटा से जो हमारे स्टैंडर्ड हैंडबुक्स पर यूनिट स्क्वायर फीट लोड को अप्रोक्सीमेटली एस्टिमेट करते हैं उससे एक एस्टिमेट करके हम एक जरूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या बना सकते हैं। उस एस्टिमेटेड लोड की मदद से हम जो लोकल इलेक्ट्रिक सप्लाई यूटिलिटी है उसकी मदद लेंगे और हमारी बिल्डिंग के लिए जो उनकी इलेक्ट्रिक सप्लाई का जो सर्विस एंट्रेंस पोजीशन है उसे डिसाइड कर सकते हैं और जो सर्विस है वो किस वोल्टेज पे हमें मिलेगी, मीटरिंग की लोकेशन और तरीके क्या होंगे वो डिसाइड कर सकते हैं। अगर हमारा कनेक्टेड लोड 50 kVA से कम है तो हम एक बिल्डिंग के लिए LT सर्विस कनेक्शन ले सकते हैं और अगर ये लोड 50 kVA से ज्यादा है तो हमें HT कनेक्शन लेना होगा और HT कनेक्शन लेते समय भी हम LT पे मीटरिंग की सुविधा इस्तेमाल कर सकते हैं और या फिर बिल्डिंग का अपना ट्रांसफार्मर और HT सबस्टेशन लेते हुए HT पे CT और PT लगा के मीटरिंग कर सकते हैं। तो ये सब डिसीजन हम पावर यूटिलिटी कंपनी के साथ मिलकर कर सकते हैं। उसके बाद हमें जो क्लाइंट है उससे सभी प्रकार की जो जरूरी जानकारियां हैं वो प्राप्त करनी है। अलग अलग एरियाज में वो किस तरह की फंक्शनल यूटिलिटी चाहता है, किस तरह के इक्विपमेंट्स इंस्टॉल करना चाहता है, वो जो जानकारी क्लाइंट हमें देगा उसके आधार पे हम
उन इक्विपमेंट की जो स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक रेटिंग है, जो सर्विस कनेक्शन की रिक्वायरमेंट्स है, उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। बिल्डिंग में आर्किटेक्ट के अलावा जो दूसरे स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट है, जो हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग, प्लम्बिंग, एलिवेटर, लिफ्ट, किचन और दूसरी इसी तरह की स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए काम कर रहे हैं, उनसे कोऑर्डिनेट करके उनके इक्विपमेंट की एग्जैक्ट इलेक्ट्रिकल रेटिंग्स और पोजीशन को पता किया जा सकता है। और इस तरह से समय पर हम जो विशेषज्ञों की राय को आपस में साझा करते हैं, उससे हमारी बिल्डिंग में इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन को एक इंटीग्रेटेड तरीके से डिजाइन करने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। अब हमें हमारे जो सभी इलेक्ट्रिक लोड का टोटल साइज है उसे एस्टिमेट करके इलेक्ट्रिकल सबस्टेशंस की डिजाइन समझनी चाहिए और मेन सबस्टेशन के स्विच बोर्ड में जो इक्विपमेंट और स्पेस की जरूरत होगी, हमें जो इमरजेंसी इलेक्ट्रिक सप्लाई के इक्विपमेंट्स लगाने हैं उन्हें किस एरियाज में लगाने हैं, दूसरे इलेक्ट्रिक क्लोजेट्स जो इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन के लिए इस्तेमाल करने हैं उनके साइज और पोजीशंस को सेलेक्ट कर लेना चाहिए। आमतौर पे हमें पैनल बोर्ड्स हैं, उन्हें बिल्डिंग में जो क्लोसेट्स होते हैं, बंद स्थान होते हैं, आवागमन से रहित जो जगह होती है, वहां लोकेट करना चाहिए। लेकिन इन्हें हम कॉरिडोर, वॉल्स और किसी और जगह भी लगा सकते हैं। हम डिजाइन की अर्ली स्टेज में ऐसे जो डिसीजन लेते हैं उससे आर्किटेक्ट है वो हमारी पोजीशंस को अप्रोप्रिएट तरीके से स्पेस या लोकेशन प्रोवाइड करने में मदद कर सकता है और उसकी डिजाइनिंग में भी हमारी डिसीजन मेकिंग मदद कर सकती है। बिल्डिंग में स्पेसिफिक और टास्क लाइटिंग की फैसिलिटीज के लिए इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन और वायरिंग को डिजाइन करना होगा और ये स्टेप है वो काफी लंबी चौड़ी, जटिल और इसमें आर्किटेक्ट और दूसरे जो लाइटिंग डिजाइनर है उनकी इंटरेक्शन भी लगातार जरूरी रहेगी। और हम एक अच्छी लाइटिंग व्यवस्था करते समय जो इलेक्ट्रिक लाइटिंग फिक्सचर का लेआउट है और जो हमारी डे लाइट की अवेलेबिलिटी है उसके बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन भी बना सकते हैं। अगर हमें रात को एक्टिविटी करनी है तो हमारी जो इलेक्ट्रिक लाइटिंग फिक्सचर है वो डे लाइटिंग जैसे इफेक्ट्स बनाए और डे लाइट कंडीशन में अगर डे लाइट इनसफिशिएंट है तो इलेक्ट्रिक लाइटिंग फिक्सचर उन्हें सप्लीमेंट ठीक तरीके से करें। ऐसा कोऑर्डिनेशन हम कर सकते हैं। हमें अपने इलेक्ट्रिक प्लान डायग्राम में सारे जो इलेक्ट्रिक एपरेटस हैं, जिसमें सभी तरह के पावर रिसेप्टर्स हैं, स्विचेज हैं, मोटर्स की पोजीशन है और जो दूसरे पावर कंज्यूमिंग इक्विपमेंट है उनकी पोजीशंस को लोकेट कर देना चाहिए। और हमें उनकी वायरिंग के लिए फ्लोर के नीचे से, कारपेट के नीचे से या हमारी जो सीलिंग में, फॉल सीलिंग के अंदर जो वायरिंग या रेसवे में हम जो कंडक्टर और कंड्यूट्स ड्रॉ करेंगे उन्हें एक सेपरेट प्लान में पहले से डिसाइड कर लेना चाहिए। और एक दूसरे प्लान में हमारे जितने भी डाटा प्रोसेसिंग, कम्युनिकेशन और सिग्नल के अपरेटस हैं, जो टेलीकम्युनिकेशन के आउटलेट हैं, नेटवर्क के कनेक्शंस हैं, फोन के आउटलेट्स हैं, स्पीकर की पोजीशंस हैं, टीवी के आउटलेट्स हैं या फायर और स्मोक के डिटेक्टर और सेंसर्स हैं, इन सब की पोजीशन को भी प्लान में कोऑर्डिनेट कर लेना चाहिए। मेन सबस्टेशन पे जो हमारा पैनल का शेड्यूल है वो अप्रोप्रिएट तरीके से प्रिपेयर कर लेना चाहिए और सारे जो लाइटिंग डिवाइसेस के सर्किट हैं और पावर इक्विपमेंट के सर्किट्स हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से पैनल पे कनेक्ट कर देना चाहिए। और इस कनेक्शन के दौरान जो हमारी इमरजेंसी इक्विपमेंट है, असेंशियल पावर सप्लाई के इक्विपमेंट्स है, उनकी सर्किटरी को अलग से कंसीडर करना भी जरूरी होगा। पूरे पैनल के लोड को कंप्यूट किया जा सकता है, उसी के हिसाब से कंट्रोल और प्रोटेक्शन इक्विपमेंट को डिसाइड किया जा सकता है, बस बार और कंडक्टर के साइजेस वगैरह सेलेक्ट किए जा सकते हैं और उसके बाद एक राइजर डायग्राम प्रिपेयर करके जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन और सब डिस्ट्रीब्यूशन के पैनल्स हैं, स्विच बोर्ड्स हैं और जो सर्विस के फाइनली इक्विपमेंट और पोजीशंस है उन्हें डिसाइड किया जा सकता है। हमें सभी इक्विपमेंट्स के लिए जो सप्लाई फीडर्स हैं उनके साइजेस, लेंथ और सभी तरह के कंट्रोल और प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की रेटिंग्स हैं उन्हें कंप्यूट करना होगा। और जब हम सारा इलेक्ट्रिक वर्क डिजाइन और एग्जीक्यूट कर रहे होंगे तो हमें इलेक्ट्रिकल वर्क के साथ साथ जो दूसरे ट्रेड्स के भी वर्क जो साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, जो आर्किटेक्चर का प्लान है, दूसरे एक्टिविटी की वर्किंग है, उनके साथ लगातार एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाकर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस को पूरा करना है। ध्यान रहे किसी भी कॉमर्शियल बिल्डिंग में जो इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन है वो मुख्यतः जो बिल्डिंग की फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, जो विशेष तरह के कार्य करने के लिए बिल्डिंग को बनाया जा रहा है, उन्हें तो पूरा करेगी करेगी, साथ ही साथ वो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजर्वेशन, एफिशिएंसी, कॉस्ट रिडक्शन, जिसमें फिक्स्ड और रनिंग दोनों कॉस्ट है, वो इकोनॉमी और जो सौंदर्यता की हमारी आवश्यकताएं हैं, एस्थेटिक नीड्स हैं और जो विश्वसनीयता और सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा की
बातें हैं उन सबको पूरा करेगी। तो हमारी इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन है वो सेफ्टी, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी और इकोनॉमी का एक ऐसा सुंदर तालमेल बनाएगी कि वो बिल्डिंग में एस्थेटिक जो सौंदर्य बोध है उसे भी उत्पन्न करेगी। उम्मीद है आज की इस लर्निंग वीडियो में एक कॉमर्शियल इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में किस तरह के इलेक्ट्रिकल लोड्स होते हैं, उनकी कैलकुलेशन हम किस तरह से करते हैं और एक पूरा डिजाइन प्रोसीजर क्या अडॉप्ट किया जाता है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपको अगर हमारा ये लर्निंग वर्क पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इन लर्निंग वर्क के नोट्स अगर आपको चाहिए तो चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कीजिएगा। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।